हैं या अपने सपने पूरे करने आए हैं, केवल वही लोग इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज जो मैं आज आपको ईमानदारी से बता दूं कि आपका जो टोटल फोकस है, सबसे पहला फोकस वो होना चाहिए आपका केवल और केवल लर्निंग के ऊपर। सबसे पहला फोकस केवल और केवल लर्निंग के ऊपर। इस बिजनेस को सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी प्रोफेशनल हैं, आप कोई मायने नहीं रखता सर। अगर आप इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। देखिए एक ही चीज मैंने बोली है सर कि अगर आप इस वेस्टीज से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको वेस्टीज बिजनेस की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और मैंने एक चीज सर बहुत पहले ही मैं समझ गया था कि जिस इंसान की जितनी क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से ही उस व्यक्ति की इनकम या सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने जितनी पढ़ाई लिखाई करी है उसके अकॉर्डिंग उसको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। और दोस्तों अगर वो व्यक्ति अपनी एजुकेशन बढ़ाना चालू करता है तो उसकी तनख्वाह भी यानी कि उसकी सैलरी भी इंक्रीज होना चालू होती है। तो ये प्रोसीजर है जॉब का कि अगर हम जॉब में अगर मैं अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों वेस्टीज के अंदर भी अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे इतना लगता है सर अगर आप लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको वेस्टीज की लाख रुपए की नॉलेज और एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तभी आएंगे ना दोस्तों यहाँ से पैसे। और हम क्या सोच रहे हैं सर कि हम लाख रुपए तो कमाना चाहते हैं लेकिन वो लाख रुपए की इनकम आएगी कैसे, ये नॉलेज हमें ना लेनी पड़े, ये ट्रेनिंग हमें ना लेनी पड़े, ये सीखना हमें ना पड़े। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं पड़ेगा। तो पहला जो फोकस मैंने आपका बोला है सर, तैयार हो जाइए अपने आप को ट्रेंड होने के लिए कि यस मैं लाख रुपए कमाने के लिए पहले मुझे लाख रुपए का आदमी बनना पड़ेगा। और दोस्तों वेस्टीज के अंदर आज लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों की जिंदगियां बदल गई। यानी कि जो लोग, जिन लोगों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन उन्होंने वेस्टीज सिस्टम की क्वालिफिकेशन को लेना स्टार्ट किया, आज उनकी जिंदगी बदल गई। जी हाँ, आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं बता सकता हूं सर। चाहे वो एमडी मोइन साहब हैं जो कि अंगूठा छाप हैं, आज वेस्टीज से हर महीने 6 से 7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। चाहे वो राज मोहम्मद जी हैं जो कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया करते थे, आज वेस्टीज के अंदर वो 8 से 9 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं सर। चाहे वो डीसी राजपूत जी हैं जिनकी 65 साल की उम्र के अंदर वो व्यक्ति 5वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं, 65 साल की उम्र में भी आज वो वेस्टीज से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और वो आज ऑडी जैसी गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको वेस्टीज सिस्टम की कितनी जानकारी है ये मायने रखता है। और इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने आप को सीखने के लिए रेडी करना पड़ेगा। यानी कि सीखने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप बिना सीखे सोच रहे हैं कि सर मैं केवल फार्म भर दूंगा और मुझे यहाँ से पैसा आना चालू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। फार्म भरने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, इस बिजनेस को सीख कर अपनी टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और दोस्तों कोई भी इंसान सामने वाले व्यक्ति को उतना ही सिखा पाता है जितना वो खुद सीखता है। तो आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे। तो रेडी हो जाइए। पहला नियम दोस्तों मैंने आज आपसे शेयर किया है कि सबसे पहला फोकस करना पड़ेगा आपको अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। और ट्रेनिंग आज मैं आपको दोस्तों, अभी मैंने मिलेनियर ग्रुप में एक वीडियो डाली है और उस वीडियो का मैंने लिखकर भेजा है कि वीआईपी ट्रेनिंग, वेस्टीज वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने डाला है, आपको कोई 10-20 वीडियो नहीं देखने। आज मैंने एक वीडियो अभी मिलेनियर ग्रुप में डाला है, आप सभी के अपलाइन आपके पास पहुंचा देंगे। ये 3 घंटे का वीडियो है, 3 घंटे का वीडियो है। और ये वीडियो जो है बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है
जो वेस्टीज कंपनी ने अभी 1 महीने पहले लॉन्च किया है। 3 घंटे का वीडियो है। आप में से जितने भी लोग सीखने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों ये 3 घंटे 2 मिनट का वीडियो है। आप सभी को ये वीडियो आज देखना है। आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, परसों देख लीजिए, लेकिन पहला काम ये वीडियो आप सभी को देखना है। और आप जिस किसी को भी ज्वाइन कराएंगे उस व्यक्ति को भी ये वीडियो रिकमेंड करना है। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो है। इसमें आपको बताया जाएगा कि वेस्टीज से हम कैसे अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, वेस्टीज को ही क्यों चुने, वेस्टीज नौकरी से बेहतर कैसे है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से काम करने से वेस्टीज में हम सफल हो सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने। तो कंप्लीट वीडियो है। आपको कोई ज्यादा वीडियो याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो देखना है। और वो वीडियो आज मैंने मिलेनियर ग्रुप में पोस्ट किया है। आप सभी के अप्लायंस वो वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। जैसे ये मीटिंग खत्म होगी वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो आपने जितने भी साथियों ने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या अभी इसी महीने बिजनेस की शुरुआत करी है, पहला काम आपकी ट्रेनिंग जरूरी है सर। और वो वीडियो कंप्लीट ट्रेनिंग है जो आपको सीखने, सोचने, समझने पर मजबूर करेगी। पहला काम हम करेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। मैं अपनी कई मीटिंग में बोल चुका हूं, इस सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं बनी, कोई ऐसी लिफ्ट नहीं बनी जिसमें आप बैठो और वो तुरंत आपको ऊंचाई पर पहुंचा देगी। सक्सेस के लिए केवल सीढ़ियां बनी हैं और आपको एक एक कदम चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी वाले माइंड एटीट्यूड के साथ आते हैं कि सर मैं 2 महीने करके देखता हूं, 2 महीने में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा, या 3 महीने में मैं लखपति बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का केवल और केवल एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप वेस्टीज में सफल हो सकते हैं। तो आपने, अगर आप नए हैं तो ये जो मैंने 7 काम आपको बताने जा रहा हूं, यही 7 काम आपको करने हैं। और अगर आप पुराने हैं तो दोस्तों जो आज मैंने स्टार्टअप कराया है, यही चीजें आपको नए लोगों से पूछनी है। तो दोस्तों इस सिस्टम की हम बात करते हैं कि आखिर सिस्टम क्यों जरूरी है। क्या सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ा जा सकता है? यस, आगे बढ़ा जा सकता है सिस्टम को फॉलो करके। दोस्तों मान लेते हैं आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में अभी सीढ़ियां नहीं बनी हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि एक दो मंजिला इमारत बन गई है, लेकिन उस 2 मंजिला इमारत में कोई सीढ़ियां नहीं है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 मंजिल पर रस्सी डालकर चढ़ सकते हैं? तो दोस्तों जवाब आएगा, शायद 1 आदमी या 2 आदमी ऐसे हो सकते हैं जो ऊपर रस्सी फेंकें और रस्सी को पकड़कर चढ़कर ऊपर चले जाएं। तो दोस्तों उसमें मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी? यस, उसमें बहुत मेहनत लगेगी, रिस्क भी रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों उसी 2 मंजिला इमारत में अगर हम सीढ़ियों का निर्माण कर दें, तो क्या उसमें हर व्यक्ति चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता? यस, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि अब तो अगर सीढ़ियां बन जाएंगी तो हर व्यक्ति उसमें चढ़ सकता है। तो दोस्तों ये जो सीढ़ियां हैं ये सिस्टम है, ठीक है। और लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी कि सिस्टम का सहारा लीजिए। और सिस्टम का मतलब है हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है वो भी उन सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जा सकता है, कोई बुजुर्ग है वो भी उन सीढ़ियों पे चढ़कर ऊपर जा सकता है, कोई लेडीज है वो भी उन सीढ़ियों का प्रयोग करके ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर रस्सी से चढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद बुजुर्ग व्यक्ति ना चढ़ पाए, या महिला ना चढ़ पाए, लेडीज ना चढ़ पाए, बच्चे ना चढ़ पाए। तो दोस्तों सिस्टम इतना सरल है, वेस्टीज का जो सिस्टम है वो बहुत सरल है। और अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमें बात करनी है कि आखिर वो कौन से काम हैं जो हमें करने हैं। पहला काम जो मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों, और गौतम बाली सर ने बोल रखा है, वेस्टीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बाली सर ने बोल रखा है कि जो भी व्यक्ति करना शुरू करेगा
तो दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, क्या आप सफल होना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या आप सफल होना चाहते हैं? चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस। और दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपने एक काम करना है। आज जो मैं 7 काम आपको बताने जा रहा हूं, उनको ईमानदारी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ईमानदारी ऐसी होनी चाहिए जैसी ईमानदारी हमारी अपनी नौकरी के लिए होती है ना। नौकरी के लिए ईमानदारी, हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि 8 बजे हमें अपना कार्ड पंच करना होता है। चाय के लिए भी 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो चाय भी हम 15 मिनट में पी लेते हैं। लंच के लिए आधे घंटे का टाइम मिलता है, तो लंच भी हम आधे घंटे में कर लेते हैं। ठीक वैसी ही ईमानदारी अगर आपने इस बिजनेस के लिए दिखा दी, दोस्तों मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, केवल 1 से लेकर 3 साल के अंदर, 1 से लेकर 3 साल के अंदर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। 1 से लेकर 3 साल का समय लगेगा दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। और ये मैं कोई आपको खुश करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, बकायदा आज वेस्टीज में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो आइए दोस्तों, कौन से वो काम है? पहला काम मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये लिख लीजिए। पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। बहुत से लोग मेरे पास फोन करते हैं, सर मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा, सर मेरे बुलाने पर लोग मीटिंग में नहीं आ रहे। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप वेस्टीज का सामान खरीदते हो, तो लोग बोलते हैं नहीं सर, हम वेस्टीज का सामान तो खरीद नहीं रहे। मैंने कहा क्यों नहीं खरीद रहे? जब आप ही अपना सामान नहीं खरीद सकते अपनी कंपनी का, तो आपके कहने से लोग कहां से सामान खरीद ले? दोस्तों, वेस्टीज का सामान, सबसे पहला काम है वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने। वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल इसलिए करने हैं क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से आपके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक फेथ डेवलप होता है कि यस, इसकी चाय बहुत अच्छी है, इसकी चाय गैस नहीं बनाती, यस इसका साबुन बहुत अच्छा है, इसके साबुन को इस्तेमाल करने के बाद स्किन ड्राई नहीं रहती, यस इसका पेस्ट बहुत अच्छा है, इसका पेस्ट इस्तेमाल करने के 5 दिन के अंदर अंदर ठंडा गर्म लगना ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये विश्वास कैसे आएगा? जब आप अपने वेस्टीज के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, पहला काम आप किसी को बताना तो दूर की बात है सर, बताना तो हमारा चौथा काम है। आप बताएंगे तब, पहले जब आप इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करें। अब हम लोग क्या हम लोग लेकिन जो ना बड़े सियाने हैं, हम लोग बड़े चालाक हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमें इस्तेमाल ना करना पड़े, हम ना करें, हमारी टीम इस्तेमाल कर ले। हम चाय ना खरीदें, हमारी टीम चाय खरीद ले। हम 100 पीवी की स्कीम में ना आए, हमारी टीम 100 पीवी की स्कीम में आ जाए। हम 60 पीवी का सामान ना खरीदें, हमारी टीम 60 पीवी का सामान ले ले। तो सर, ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप खुद किसी काम को नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी उस काम को बिल्कुल नहीं करने वाली। और ये बिजनेस जो है, ये केवल बोलने का नहीं है, ये करके दिखाने का है। तो दोस्तों, मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है, पहला काम जो आपको करना है वो करना है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले खुद इस्तेमाल करिए, फिर हम दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम करेंगे हम, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे? प्रोडक्टों की शेयरिंग करेंगे। जितने भी लोगों को हम जानते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे वो मेरे पड़ोसी हैं, हम उन लोगों को प्रोडक्ट शेयर करेंगे। प्रोडक्ट शेयर करना मतलब प्रोडक्ट के फायदों की जानकारी देना है। अब मान लीजिए आपको चाय अच्छी लगी, तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब, मान लीजिए पड़ोसी आपको सुबह सुबह दिखाई दे गए, तो आपने अपने पड़ोसी से बोला कि अरे वर्मा जी, अभी पिछले दिनों से मेरी मम्मी एक ऐसी चाय की पत्ती लेकर आई है जिसको पीने से गैस खत्म हो जाती है, गैस ही नहीं बनती। तो अब आपके जो पड़ोसी हैं वो भी कहेंगे, भाई ऐसी कौन सी चाय की पत्ती आ गई है, बताओ जरा कौन सी चाय की पत्ती है। तो आपने बोला सर, नाम तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन चाय की पत्ती बड़ी शानदार है, मैं पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूँ, गैस बनना बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे क्या होगा? आपके प्रोडक्ट शेयर हो जाएंगे। या आप अपने ऑफिस जाते हैं, तो आपने क्या करा? अपने ऑफिस में जब जाते हैं, लंच का टाइम होता है, लंच करने के बाद जब आप सप्लीमेंट खाने जाएं, तो आप अपने दोस्तों के सामने वेस्टीज का कोई स्पायरुलिना की डब्बी खोलिए और एक कैप्सूल निकाल के उनके सामने खाइए।
या आपने एलोवेरा की डब्बी खोली, एक कैप्सूल निकाल के उनके सामने खाया, तो आपके दोस्तों की नज़र पड़ेगी, वो बोलेंगे अरे भाई ये क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो आपने बोलना है कि भाई साहब ये इतनी कमाल की चीज़ है कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार सर दर्द ये परेशानी होती नहीं है। और भाई साहब मैं पिछले 1 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना तो मेरे बदन दर्द होता, मेरा पेट ठीक रहता है और मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूँ। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट शेयर करना हो गया। आपने जाने अनजाने में लोगों को क्या करा, प्रोडक्ट शेयर कर दिया। तो बड़ा ही आसान तरीका दोस्तों, आप किसी दोस्त के घर पे गए या कहीं किसी रिश्तेदार के घर पे गए, तो आप उनसे, वो बोलते हैं ना चाय पियेंगे, तो आपने उनसे बोल देना है सर मैं तो केवल अपनी कंपनी की चाय पीता हूँ। वो कहेंगे अरे सर आपने कौन सी अपनी कंपनी खोल ली। उन्हें कहना सर मैं ऐसी चाय पीता हूँ जिस चाय को पीने से गैस नहीं बनती। तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरी कंपनी की चाय है जेटा चाय, वो इतनी अच्छी चाय है कि मैं उस चाय को ही पीता हूँ। और आपके घर में पता नहीं कौन सी चाय इस्तेमाल होती है, क्या आपकी चाय एंटीऑक्सीडेंट वाली है? तो दोस्तों लोगों को पता नहीं है। लोगों को जवाब आएगा नहीं सर हमारी तो चाय एंटीऑक्सीडेंट वाली नहीं है। तो दोस्तों आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारी चाय ऐसी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो आप प्रोडक्ट शेयर करने के लिए बता सकते हैं। या कई लोग पूछते हैं अरे सर आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्या क्या राज है? तो आप बोल सकते हो सर मैं जब से नोनी स्पाइरुलिना खा रहा हूँ तब से मैं और स्मार्ट होता जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रोडक्टों को शेयर कर सकते हैं। और आप अगर यूज़ करने जा रहे हैं तो सर आप अपना परफ्यूम यूज़ करके जाइए। बहुत से लोग पूछते हैं सर कि क्या बात है आज तो बड़ा महक रहे हो, तो आप बोल सकते हो सर मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी का परफ्यूम है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने प्रोडक्ट शेयर करने हैं। चलिए तीसरा सबसे ज़रूरी काम, और मुझे पूरी उम्मीद है सर जो नए लोग होंगे वो लिख रहे होंगे। मैंने पहला काम बताया है, प्रोडक्ट इस्तेमाल सबसे पहले आपको करने हैं, फिर बाद में लोग करेंगे। पहला काम खुद आप करिए, दूसरा काम मैंने बताया प्रोडक्टों को शेयर करना है, और तीसरा काम है दोस्तों हमें बनानी है लिस्ट। एक सबसे जरूरी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो टूल है वो है हमारा मेक द लिस्ट। और दोस्तों जितने भी लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे तो दोस्तों मेरा प्रॉमिस है उनको वेस्टीज सिस्टम से इनकम आने वाली नहीं है। पक्का मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, जो जिस चीज को करने से हम आगे बढ़ सकते हैं हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं। हम लोग बताना चालू कर देते हैं, हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते हैं। तो पहला काम दोस्तों आपको करना है मेरे कहने से, आप सभी लोग अगर आज नए हैं और आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा हूं, चाहे आपके किसी अपलाइन ने आपको जानकारी नहीं दी अभी तक, मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको सर आप वेस्टीज के लिए रोजाना आधा घंटा या 1 घंटा निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा ना सर, सफल तो हम ही होना चाहते हैं तो समय तो निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले जो अपना 1 घंटा या 2 घंटा है, जो भी आपके पास समय है, उस समय को सबसे पहले आपने लिस्ट बनाने में खर्च करना है। बाकी सब काम बाद में सर, किसी को बात करके इंफॉर्मेशन देनी है बाद में, किसी को इनवाइट करना है बाद में। पहला काम हम बनाएंगे लिस्ट। और लिस्ट दोस्तों जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी लिस्ट होगी, इस बिजनेस के अंदर सफल होने के चांसेस उतने आपके बढ़ जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, मान लेते हैं आपने 500 लोगों की लिस्ट बना ली। एक उदाहरण मान लेते हैं कि आपने बना ली 500 लोगों की लिस्ट, और दोस्तों आपने 2 लोगों को प्लान दिखाया, उन 2 लोगों ने मना कर दिया। अब आपके पास आपकी नॉलेज में क्या रहेगा कि यार अभी तो बस 2 लोगों ने मना किया है, 498 लोग बाकी हैं। तीसरे इंसान ने भी अगर मना कर दिया तब भी आप पॉजिटिव रहोगे कि यार अभी तो 497 लोग बाकी हैं। 4 लोगों ने भी मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत ध्यान में आएगा यार मेरे पास तो अभी 496 लोग की लिस्ट बाकी है। लेकिन दोस्तों जब हम लिस्ट नहीं बनाते हैं और दोस्तों केवल 2 लोगों से मिलने जाते हैं, वो 2 लोग मना करते हैं, तो हमें पता क्या लगता है कि हमारी तो दुनिया खत्म हो गई, कोई है ही नहीं हमारे पास। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पास लिस्ट तो है ही नहीं, हमें ऐसा लगता है यार एक मेरे पक्के दोस्त ने मना कर दिया, दुनिया खत्म, एक मेरे रिश्तेदार ने मना कर दिया, दुनिया खत्म।
एक मेरे दूर के फूफा जी ने मना कर दिया, दूर समझ लो लिस्ट खत्म। ऐसा लगता है कि भारत से सारी पॉपुलेशन गायब हो गई है, ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, समझिए, लिस्ट जरूर बनाइए। और आज मैं आप सभी लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, और उन लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों जिन लोगों ने पिछले महीने ज्वाइन किया है, जो अभी 5% पर हैं, या जो लोग अभी 8% पर, उन सभी को एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप सभी साथियों को आज क्या करना है, आज और कल में लिस्ट बनानी है। जितनी ज्यादा लिस्ट आप बना सको, चाहे वो 100 लोगों की है, चाहे वो 200 लोगों की है, चाहे वो 300 लोगों की, लिस्ट बनानी है, उसका फोटो खींचना है और अपने सीनियर अपलाइन को सेंड कर देना, ताकि दोस्तों उनको भी लगे कि आप इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप लिस्ट बनाकर नहीं भेजेंगे तो दोस्तों आपके अपलाइन को भी लगेगा कि यार ये केवल जो ना टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ है। तो आपको दोस्तों आज पहला काम यही करना है, आज और कल एक एक घंटे का या आधे आधे घंटे का समय निकालिए, लिस्ट बनाइए। और लिस्ट दोस्तों बड़ी आसान है बनानी। अपना मोबाइल नंबर खोलिए और देखिए, कम से कम 200 300 400 नंबर तो आपके मोबाइल के अंदर हैं। और जितने शादीशुदा लोग हैं वो अपने अगर शादी की एल्बम खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, अरे ये तो इनका तो नाम मैंने लिखा ही नहीं है, इनका नाम नहीं लिखा। और जितने लोगों के पास जो शादीशुदा नहीं है वो फेसबुक पे चले जाओ, इतने सारे लोग आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और आप कह रहे हो कि सर हम तो लोगों को जानते ही नहीं है। सर आप दूध वाले को जानते हो, उसका नाम भी लिखिए। आप सब्जी वाले को जानते हो, उसका नाम भी लिखिए। आपके बच्चे जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं नाम लिखिए, प्रिंसिपल का नाम लिखिए, टीचर का नाम लिखिए, लेडीज जितनी भी लोग ब्यूटी पार्लर जाती हैं उनका नाम लिखिए, जहाँ से सिलाई कराती हैं उनका नाम लिखिए, आप अगर हेयर कहीं बाल कटाने जाते हैं उनका नाम लिखिए। सर ये सारे लोग हैं, ये भी आपकी तरह अमीर बनना चाहते हैं, ये लोग भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप इनका नाम क्यों नहीं लिख सकते हैं। और आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, बचपन के दोस्त, आपके दोस्त के पापा, आपके दोस्त के भाई, ये सभी लोग अगर शादीशुदा लोग हैं तो आपकी मिसेज जहाँ से हैं, आपकी ससुराल के लोग, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनका नाम हम लिखते तक नहीं है। हमें ये लगता है कि यार ये बस ये बिजनेस में 2 लोगों को बताऊंगा, अगर इन्होंने कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो मैं संन्यास लेकर छोड़ दूंगा। तो दोस्तों आप गलती कर रहे हैं ना, आपको ये काम नहीं करना। जो मैंने आपको बोला है, आज और कल आपको लिस्ट बनानी है, और आपको जो भी आपके एक्टिव ब्रोंच डायरेक्टर हैं या जो भी आपके और सीनियर लीडर्स हैं, उन सभी लीडर्स को अपने फोटो खींचिए कि सर मैंने अपनी 200 लोगों की लिस्ट कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों इसका मतलब हमने अब तैयारी कर ली है सफल होने के लिए। अब हम करेंगे चौथा काम। चौथा काम क्या है? चौथा काम है इस बिजनेस के लिए लोगों को इनवाइट करना, आमंत्रित करना, इनवाइट करना। अब दोस्तों एक चीज़ सोचिए कि जितना इनविटेशन हमारा अच्छा होगा उतना लोग हमारे ज़्यादा इस बिजनेस में जुड़ेंगे। तो आपने ये इनवाइट करना सीखना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप किसी को इनवाइट नहीं करेंगे। पहले आपको सीखना है कि मुझे उससे बात कैसे करना। तो सीखना कैसे है अभी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जब आप लिस्ट बना लेंगे तो लिस्ट बनाने के बाद आपने एक काम करना है, जिन लोगों से आप रेगुलर टच में रहते हैं, जिन लोगों से आपकी बातचीत रहती है, उन्हें तो आप कॉल करके मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जिनसे हम 6-6 महीने से नहीं मिले होते, जिनसे हम साल भर से नहीं मिले होते। उन लोगों को आप फर्स्ट कॉल करके मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं करें। सबसे पहले आपने उनसे रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन बनेगा आप हमारी फॉर्म टेक्निक इस्तेमाल करें, FORM, फॉर्म टेक्निक। ठीक है दोस्तों, F से मतलब हमें सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से अगर बातचीत करनी है तो हम उसके परिवार के विषय में बातचीत करें कि और भाई आप कैसे हो, परिवार में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये चीज़ें, और बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, ये चीज़ें, मम्मी पापा का स्वास्थ्य कैसा रहता है, ये चीज़ें हमने उनसे पूछनी है।
बात शुरू ऐसे करनी है आपको। ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ सुन मैंने एक बिजनेस शुरू कर दिया है और तू मेरे साथ जुड़ जा, ऐसे बात नहीं करनी। आप जब भी किसी व्यक्ति को फोन मिलाएंगे तो सबसे पहले आपको उसके परिवार की राजी खुशी पूछनी है। दूसरा काम, आपको उसका काम धंधे के बारे में बातचीत पूछनी है। और भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है, कोरोना में कहीं तुम्हारी सैलरी तो कट नहीं हो गई, क्या इस बार तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, ये बात करनी है। ठीक है। और तीसरी बात करनी है कि अरे भाई तेरी लाइफ में क्या नया चल रहा है, तूने अपनी मोटरसाइकिल चेंज करी या नहीं करी, अपनी कार चेंज करी या नहीं करी, क्या अभी उसी जगह रह रहा है या अपना घर चेंज कर दिया, या फिर लास्ट मूवी देखने कहाँ गया था, या लास्ट छुट्टियां बिताने कहाँ गया था, कहाँ आजकल लाइफ कैसी चल रही है, क्या नई चीज चल रही है लाइफ के अंदर, ये बात करनी है। और दोस्तों लास्ट में उसको एक चीज बोलनी है कि अरे यार राजेश, यार कोविड-19 में तो मुझे पता है सबकी सैलरी कट हुई है और अभी तुझसे बात करके लगा कि यार तेरी भी सैलरी कट हो गई है। क्या राजेश तू यार मेरे साथ पार्ट टाइम एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहेगा? देखो दोस्तों यही डिक्टो सेम टू सेम वर्ड बोलने हैं कि अरे यार राजेश क्या तू पार्ट टाइम मेरे साथ एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहेगा? अब वहां से रिप्लाई आएगा कि क्या काम है, क्या काम है। तो आपने ये बोलना है पहले ये बता तेरे पास स्मार्टफोन है? वो बोलेगा हाँ मेरे पास स्मार्टफोन है। अब बता क्या काम है? कहना ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन ही बताया जाएगा। क्या बोलना है? ऑनलाइन बिजनेस है राजेश, ऑनलाइन ही बताया जाएगा। और अगर तेरे पास स्मार्टफोन है तो समझ लो काम हो गया। आज शाम को 7 बजे मैं एक मीटिंग का लिंक तुझे भेजूंगा, उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना। फटाफट एक काम कर, मेरे कहने से अभी एक एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर ले, जूम ऐप। और दोस्तों ये बोलकर उसके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करा दे और उसको बोलना है राजेश अभी मेरे पास समय कम है लेकिन मैं शाम को ठीक 6:45 एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। मुझे भी ये लिंक आज ही मिला है, तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो राजेश, इसलिए सबसे पहला फोन मैंने तुम्हें ही किया है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से बात करनी है। आज हर किसी व्यक्ति के साथ चैलेंज है कोविड-19 को लेकर, चाहे कोई दुकान चला रहा है उसको भी चैलेंज है, चाहे कोई जॉब कर रहा है उसको भी चैलेंज है, चाहे कोई। मैंने एक बार भी जिक्र नहीं किया MLM का, वेस्टीज मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, मेंबर बनाने का, ऐसा मैंने एक बार भी जिक्र नहीं किया। मैं डेली में कम से कम 8 से 10 लोगों को मैं मीटिंग में इनवाइट करता हूं, केवल यही चीज बोलकर। वो कुछ भी बोलता रहता है कि भाई क्या काम है कुछ तो बता दे, तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन ही बताया जाएगा, एक प्रेजेंटेशन है वो दिखाई जाती है और बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो एक्सपर्ट ही बताएंगे। दोस्तों को बताया जाएगा। आपने यही बोलकर इनवाइट करना है। चलिए दोस्तों ये चौथा काम था जो आपने आज। पहला काम था प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, दूसरा काम था प्रोडक्ट शेयर करने हैं, तीसरा काम था आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट जितने ज्यादा लोगों की बनाकर आपका काम मैंने बताया इनवाइट करना है। दोस्तों पांचवा काम है आपको मीटिंग करना आना चाहिए। अगर मीटिंग करना नहीं आ रहा तो आपको लोगों को मीटिंग में भेजना है। ये पांचवा काम है। अब मीटिंग हम रोजाना शाम को 7 बजे ट्रेनिंग करते हैं, या तो आप उस मीटिंग में लोगों को भेजिए या आप खुद प्लान दिखाइए। और आप सभी टीम लीडर्स जितने भी लोग यहाँ पर ब्रोंज डायरेक्टर हैं, आप सभी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लीडर्स अपनी टीम में ऑनलाइन आधा घंटे की या 40 मिनट की CNT करना स्टार्ट कीजिए और उसमें लोगों को सिखाना स्टार्ट कीजिए। उसमें
जो भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपने उस मीटिंग में उसको इनवाइट करना है और उसको बताना है कि इस तरीके से आपने बोलना है। अगर वो व्यक्ति सीख जाएगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होकर कहीं पर भी काम करना स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज वो व्यक्ति डिपेंड हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। तो आप में से जितने भी लोग अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अभी नहीं करना शुरू करा है तो दोस्तों चाहे देखिए, आप सभी को पता है जूम एप्लीकेशन 40 मिनट का मॉड्यूल फ्री, आप उसमें मीटिंग कर सकते हो अनलिमिटेड लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हो। अगर आपकी टीम में अभी 10 लोग हैं, इस टीम में 10 लोग हैं, इस टीम में 10 लोग हैं, उस टीम में 20 लोग हैं, उस टीम में 50 लोग हैं, आपने क्या करना है, आप उन सभी लोगों के लिए एक टाइम डिसाइड कर दीजिए कि 8 बजे हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम प्लान दिखाना सीखेंगे, या जिसमें हम इनवाइट करना सीखेंगे, या जिसमें हम लिस्ट बनाना सीखेंगे, या जिसमें हम लोगों से बातचीत करना सीखेंगे, फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये छोटे छोटे मॉड्यूल हैं दोस्तों, लेकिन ये जब आप लोगों के साथ करोगे ही नहीं तो आपके लोग सीखेंगे कैसे? आपने ये चीजें करनी है। चलिए, ये था हमारा 5वां काम, प्लान दिखाना सीखना है। और प्लान दिखाना दोस्तों, प्लान दिखाने के लिए अगर आपके पास नहीं है, आप सभी लीडर पोस्ट आप उसको भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, मैं तो देखिए अभी कोविड-19 के टाइम में लोग डिजिटल हो चुके हैं, और जो जितने ज्यादा लोग डिजिटल हुए हैं ना, तो वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। क्या फायदा उठा रहे हैं कि जितने भी लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता तो वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर धर्मेंद्र मान सर की एक वीडियो है 20 मिनट की CNT, जस्ट केवल 20 मिनट की CNT है धर्मेंद्र मान सर की। तो दोस्तों अगर आपको अभी प्लान दिखाना नहीं भी आता तो आप क्या करिए, अगर आपको किसी के पास जाना भी है ना तो आप उसके पास जाइए और वो लिंक पर टच करके वो वीडियो यूट्यूब पर चला दीजिए। यानी कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप सीखे नहीं हैं। आप जहां बोल लेंगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने धर्मेंद्र मान जी की वीडियो चला सकते हैं। एक 40 मिनट की वीडियो मैंने अपनी CNT की बनाकर मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है। उस 40 मिनट की CNT को भी आप किसी के भी सामने रख कर स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जब तक सीख नहीं जाएं तब तक आप या तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, या अपने अपलाइन का सहारा लीजिए, या आप शाम को 7 बजे जो हमारी जूम ऐप पर मीटिंग होती है उस मीटिंग का सहारा लीजिए। लेकिन लीजिए, लोग क्या करते हैं, वो खुद गड़बड़ कर देते हैं, ना वो जूम ऐप का सहारा लेते, ना अपलाइन का, ना यूट्यूब का। और वो क्या करते हैं, खुद बताने लगते हैं, और खुद उनको अभी समझ है नहीं बताने की, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो पहले सीखिए, फिर आप किसी को प्लान दीजिए। और जब तक आप प्लान दिखाना सीख नहीं जाते तब तक आप अपने अपलाइन से आप बातचीत कर सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और हमारी शाम को 7 बजे की जूम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, छठा काम करना है दोस्तों, टीम वर्क। छठा काम आप लिख लीजिए, छठा काम है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क में हमने उस व्यक्ति को ये चीजें डुप्लीकेट करना सिखानी है। ठीक है, वेस्टीज सिस्टम लिखवाना है कि पहला काम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, उसको लिखवाना है। दूसरा काम प्रोडक्ट शेयर करना है, लिखवाना है। तीसरा काम लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। अब लिस्ट बनाने का तरीका वही व्यक्ति बता सकता है ना जिसने खुद अपनी लिस्ट बनाई है। और बड़ा आसान होता है, हम खुद कुछ काम करते नहीं है, हम नीचे बोल देते हैं हाँ जी लिस्ट बना लेना, हाँ जी भाई साहब आप लिस्ट बना लेना, ऐसा हम करके बोल देते हैं। अब भाई साहब डाउनलाइन तो देखिए हमसे 2 कदम आगे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी ये यंग जनरेशन है। हमने वेस्टीज को 8 साल पहले, 4 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले ज्वाइन किया है। लोग अब आ रहे हैं, स्मार्टफोन है उनके पास, तो वो क्या करते हैं ना, आप अगर जो काम नहीं करोगे आपका डाउनलाइन वो काम नहीं करेगा। तो आपने नहीं किया इसलिए वो भी नहीं करता। और अगर आपने लिस्ट बनाई है तो डेफिनेटली सर आप अपनी टीम से इसके साथ भी अटैच होकर ये काम कराएंगे। तो टीम वर्क का मतलब है आपने अपनी टीम में ये राइट चीजें डुप्लीकेट करनी, आपने उसको लिस्ट बनाने में हेल्प करनी है। लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, सोशल मीडिया से कुछ लोगों के नाम लिखें, मोबाइल से नाम लिखें,
इस तरीके से उसकी लिस्ट बड़ी करानी है, उसको इनवाइट करना बताना है, उसको फॉर्म टेक्निक पे बात करना बताना है। यही चीजें तो सिखानी है, यही टीम वर्क है। और टीम वर्क क्या है? चलिए, 7वां काम है दोस्तों फॉलो अप। ये आखिरी काम है वेस्टीज का। फॉलो करना है उन लोगों को जो लोग आपके साथ इस बिजनेस में नहीं जुड़े, और फॉलो करना है उन लोगों को जो लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब उनको फॉलो करना है, उनको ट्रैक करना है। ठीक है, फॉलो अप का मतलब है पीछा करना। पीछा करना है उन लोगों का जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनके साथ टच बना के रखना है, उनके साथ हर 10 दिन में 15 दिन में उनसे फीडबैक लेते रहनी है कि सर जी कब विचार बना रहे हो स्टीच करने का। ऐसे आप उनको फॉलो अप कर सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो। जो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे उनको फॉलो अप कर सकते हो, और जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनको आप सिखाने के लिए भी फॉलो अप कर सकते हो कि आज मेरी टीम में राजेश नाम का लड़का जुड़ गया है। अब आपने उसका नाम लिख लेना है और दोस्तों कल से उसको फॉलो अप करना स्टार्ट कर देना है। क्या राजेश ने अपनी लिस्ट बना ली? क्या राजेश ने अपना इनवाइट करने का तरीका सीख लिया? क्या राजेश ने अपनी कंसिस्टेंसी पूरी कर ली है? क्या राजेश का फास्ट रेट कंप्लीट हो गया है? क्या राजेश के 6 फ्रंट ओपन हो गए? दोस्तों ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी आपने फॉलो अप करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वो 7 काम थे जो आज मैंने आपसे शेयर किए। आई होप आज आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। बिना सीखे आप इस बिजनेस से नहीं, दुनिया के किसी भी काम से पैसा नहीं कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप बाकी के 7 काम आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये 7 काम तो उन लोगों के लिए थे जो नए ज्वाइन हुए हैं, जिनको ये फॉलो करने ही करने हैं, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों मैंने आज 7 काम अलग से लिखे हैं। आपको क्या काम करना है? पहला काम, बी इंडिपेंडेंट। जितना जल्दी हो सके उतना अपने आत्मनिर्भर बन जाइए। और दोस्तों हमारे तो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए। तो अपने जितना जल्दी हो सके आप खुद सारी कमांड खुद संभाल लीजिए। लोगों को फ़ोन पे बात करनी है तो ऐसा नहीं है कि अपलाइन जब तक नहीं बोलेगा आप फ़ोन पे बात नहीं करोगे, कि जब तक मुझे कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं करूँगा। सर आत्मनिर्भर बन जाइए। आप इस बिजनेस में, जैसे आपकी मोटरसाइकिल की जिम्मेदारी आपकी होती है, जैसे आपकी कार की जिम्मेदारी आपकी होती है, जैसे आपके मोबाइल की जिम्मेदारी आपकी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, आपके घर की जिम्मेदारी आपकी है, तो दोस्तों वैसे ही इस बिजनेस की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप डिपेंड मत रहिए अपने अपलाइन के ऊपर। आज के टाइम में हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों। आपको लिस्ट बनानी नहीं आती, यूट्यूब पर वीडियो डालिए, हाउ टू मेक लिस्ट कैसे बनाएं, 100 वीडियो खुल जाएंगी। आपको इनवाइट करना नहीं आता, लिस्ट बनाकर डालिए, यूट्यूब पे डालिए लिस्ट आमंत्रित कैसे करें, 100 वीडियो खुल जाएंगे। दोस्तों आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपको करना है, क्या करना चाहते हो, सारी चीजें आजकल यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सब अवेलेबल है। आपके अंदर बस जुनून होना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कामयाब होने की। तो आप आत्मनिर्भर बनिए। दूसरी चीज, अपने आप को 60 पीवी और 100 पीवी की कंसिस्टेंसी में शामिल कीजिए। दोस्तों अगर आप कंसिस्टेंसी को नहीं करेंगे तो आपकी टीम कंसिस्टेंसी में आने वाली नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अपने आप को 60 पीवी और 100 पीवी की कंसिस्टेंसी में शामिल कीजिए। इस कंसिस्टेंसी के सबसे ज्यादा फायदे हैं। आप 45%, 50%, 55% तक सेविंग कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी के अंदर इतनी ताकत है। और दूसरा, आपका बिजनेस 4 महीने के लिए शुरू जाता है। दोस्तों कंसिस्टेंसी को प्रमोट करिए। कंसिस्टेंसी जब तक प्रमोट नहीं होगी जब तक आप कंसिस्टेंसी को खुद नहीं करोगे। तीसरा काम, वर्किंग ऑन 6 फ्रंट। जी हाँ दोस्तों, 6 टीमें खोलनी है, 6 टीमें। आप में से हर व्यक्ति को मैं अभी आज बता दे रहा हूँ। बाई चांस आपके अपलाइन से आपको नहीं पता तो दोस्तों मैंने आज आपको बता दिया। 6 फ्रंट खोलिए। एक दोस्त, एक रिश्तेदार, एक पड़ोसी, एक गाजियाबाद, एक दादरी, एक नोएडा, कोई सी भी 6 टीमें खोल दीजिए कैसे भी करके, और उन 6 टीमों को डेवलप करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे ही सही पर डेवलप करना स्टार्ट करिए। 6 टीमें खोलनी है दोस्तों आपको।
और केवल 6 टीमें जब खुल जाएं तो उनके बाद डेप्थ में काम करना शुरू कर देना, यानी कि नीचे 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 और नीचे 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 काम करना चालू कर देना। तो आपने इसी तरीके से अपना खुद की 6 फ्रंट ओपन कराइए, फिर अपनी टीम को भी नजर रखिए कि किस साथी ने ज्वाइन किया, उसके 6 फ्रंट खुले या नहीं खुले, किस साथी का फास्ट रेट हुआ नहीं हुआ, ये सब जिम्मेदारी आपकी है। और क्या करना है, मेक डाटा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका आपके पास, आज किसी ने ज्वाइनिंग करी, आपके पास डिटेल होनी चाहिए। एटलीस्ट ब्रोंज डायरेक्टर जितने भी हैं सर, उनकी टीम में जो व्यक्ति जुड़ रहा है चाहिए। कमा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे सिस्टम को हमें फोकस करना है सीखने पर, इसलिए हमें अपनी टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट कराना है, सिस्टम के साथ कनेक्ट कराना है, सिस्टम के साथ कनेक्ट कराना है। अगर आपने इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं कराया तो यह व्यक्ति गायब हो जाएगा। 3 से 4 महीने के बाद यह व्यक्ति गायब हो जाएगा सर। आप अगर चाहते हैं कि आपकी टीम रेगुलर बिजनेस भी करे, मीटिंग भी करे, आगे ग्रोथ भी करे, तो आपको मीटिंग से और ट्रेनिंग से कनेक्ट कराना ही कराना है। और क्या काम करना है सर, अगला काम, छठा काम करना है सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग। प्लान दिखाना कभी बंद मत कीजिए, रोजाना नए प्लान दिखाने हैं सर, रोजाना नए प्लान दिखाने हैं। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो रोजाना 1 या कर रहे हैं तो 2 से तो हम सभी चाहते हैं। तो आप नोट करिए कि आज की मीटिंग में आपके कितने लोग थे होंगे, और उससे अगली मीटिंग में भी 10 लोग होंगे, और उससे अगली मीटिंग में भी 10 लोग होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये ग्रोथ में 10 लोग हैं, 16 लोग, तो ये ग्रोथ है। तो दोस्तों संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए। चाहे मीटिंग है उसमें संख्या बढ़ानी है, कोई ट्रेनिंग है उसमें संख्या बढ़ानी है, चाहे कोई CNT प्रोग्राम हो रहा है उसमें संख्या बढ़ानी है, हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर है उसमें संख्या बढ़ानी है। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा। आई होप आज नेट 1 घंटे के अंदर हमने अपना ये पार्ट कवर किया, जिसमें आज हमने बात करी कि नए लोगों के साथ हमें कैसे काम करना है।